बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले खबर दें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि पाक फौज में एहतसाब से कोई बालातर नहीं, किसी को कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि मजबूत और कड़ा एहतसाब ही पाक फौज के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है। आर्मी चीफ ने कहा कि दहशतगर्दों और माफियाज के खिलाफ हुकूमत को जामे तावन फराहम करते रहेंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। फोरम ने इस बात पर जोर दिया कि पाक फौज एक मुनज़्ज़म इदारा है जिसके हर फर्द की पेशेवराना महारत और वफादारी रियासत पाकिस्तान और फौज पाकिस्तान के साथ है। पाक फौज गैर मुतरज्जल अज़म से एक मजबूत और कड़े एहतसाब के जरिए अपनी इक़्तिदार की पासदारी करती है, जिसमें किसी किस्म की जानिबदारी और इस्तिस्ना की कोई गुंजाइश नहीं होती। फौज में मौजूद कड़े एहतसाबी निज़ाम पर अमल दरामद इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है और कोई भी फर्द इस अमल से बालातर और मुस्तस्ना नहीं हो सकता। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाक फौज दहशतगर्दों, इंतशार पसंदों, जराइम पेशा माफिया के खिलाफ जरूरी और कानूनी कार्रवाई करने में हुकूमत, इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों को जामे ताउन फराहम करती रहेगी। फोरम ने सख्त साइबर सिक्योरिटी इक़दाम के जरिए कौमी साइबर स्पेस के तहफ़्फ़ुज़ पर भी जोर दिया। फोरम ने मुल्क के अमन इस्तेहकाम की खातिर अफवाज के शोधा, कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों और शहरियों की बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। फोरम को खित्ते की सूरत हाल, कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और बढ़ते हुए खतरात के जवाब में ऑपरेशनल हिकमत अमलियों के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। फोरम ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सरगर्म मुल्क दुश्मन कुव्वतों, मनफी और तखरीबी अनासर और इनके पाकिस्तान मुखालिफ अंदरूनी बैरूनी सहूलतकारों की सरगर्मियों और इसके तदारुक के लिए किए जाने वाले इक़दाम पर भी गौर किया। सरमीन ज़हरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात की तस्दीक कर दी है। महमूद खान अचकज़ई से पूछा कि बानी PTI ने आपको किस किस्म का मैंडेट दिया है, क्योंकि वो कहते हैं कि वो हमसे बात करने को तैयार नहीं है। महमूद खान अचकज़ई ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि जब तक सब मिलकर नहीं बैठेंगे तो मामला आगे नहीं बढ़ सकता। बलूचिस्तान के ऐसे हालात हों, ऊपर से अख्तर मेंगल साहब जैसे लीडर हुकूमत पर, रियासत पर अदम एतमाद करते हुए मुस्ताफ़ी हो जाएं, एक बहुत बड़ा सेटबैक नहीं समझती हुकूमत इसको? हमें उनकी दिलजोई करनी चाहिए और हुकूमत जो है वो इस सिलसिले में उनसे ज़रूर रब्ता करेगी। हमारी ये भरपूर कोशिश होगी कि उनकी नाराज़गी को दूर किया जाए और वो असम्बली के मेंबर भी रहे। पिछले दिनों जब उनसे मुलाकात हुई है तो मैंने उनसे यही बात की है कि ये आपको किस किस्म का वो मैंडेट जो है वो कह रहे हैं, वो तो साथ ही ये बात भी करते हैं कि वो हमारे साथ बात करने को जो है वो तैयार नहीं है। आपने ये बात कह दी अचकज़ई साहब को, अचकज़ई साहब ने क्या जवाब दिया? उन्होंने ये बिल्कुल इस बात के ऊपर अफसोस का इजहार ही किया, लेकिन उन्होंने साथ ही ये कहा जब तक सब मिल के नहीं बैठेंगे, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। कराची ईस्ट कंप्लेंट सेल में पुलिस एहलकारों की रिश्वत लेने की वीडियो सामने आ गई है। अपने खिलाफ दर्ज शिकायत के सिलसिले में कंप्लेंट सेल आने वाले एहलकार से खातून एहलकार को 50,000 रुपये से ज़ायद रिश्वत का मुतालबा करते देखा जा सकता है। इस बारे में मजीद जानने से पहले आपको बताएं कि एडिशनल IG ने एहलकारों की रिश्वत लेने की वीडियो का नोटिस ले लिया है। रिश्वत लेने में मुलव्वस तमाम एहलकार मुअत्तल करके SSP ईस्ट से इस हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली गई है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली मस्तूरी से। कमर, बताइएगा रिश्वत लेन देन का मामला अब आगे कैसे बढ़ाया जा रहा है, इसकी तहकीकात को? जी बिल्कुल, ये वीडियो जो है मंज़र-ए-आम पर आई है, लेकिन इस तरह के बहुत से मामला जो हैं वो मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट के कंप्लेंट सेल हैं वहाँ पे होते हैं। ये पुलिस एहलकार है जो अपनी एक कंप्लेन के सिलसिले में से जब तलब किया गया था तो कंप्लेंट सेल में तैनात जो खवातीन एहलकार हैं उन्होंने ने कहा कि आप जो है वो उन्हें मतलूबा रिश्वत की रकम दें, उसके बाद जो आपकी कंप्लेन है वो क्लियर कर दी जाएगी। पुलिस एहलकारों ने कहा कि जितनी रकम आप मांग रहे हैं तो इनके पास नहीं है। 70,000 उनकी जो है वो सैलरी है, जिसमें 30,000 जो है बच्चे हैं, लेकिन जो खवातीन एहलकार थी उन्होंने कहा कि 50,000 जो है वो बड़े अफसर को देने पड़ेंगे, 5,000 जो है वो आप हमें खर्ची देंगे, उसके बाद ही जो आपका मामला जो है वो ये ख़त्म होगा। ये वीडियो वायरल हुई, उसके बाद जो है वो एडिशनल IG ने नोटिस दिया है और एडिशनल IG हुक्म पर SSP ईस्ट ने तमाम मुलव्वस एहलकारों को जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है और इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। ये खातून एहलकार किसकी ईमा पर काम कर रही थी, पैसे वसूल कर रही थी, इस हवाले से तफसील सामने आ सकी है कमर अली मस्तूरी?
देखिए जी, डीएसपी ईस्ट कंप्लेंट सेल के जो इंचार्ज हैं, जो कंप्लेंट सेल के इंचार्ज हैं वो डीएसपी नईम अमान हैं, और इस वीडियो में भी खातून कह रही हैं कि अभी वो डीएसपी साहब से बात नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास कोई बैठा हुआ है। वो जब जाएंगे तो डीएसपी साहब ड्यूटी पर हैं या मुअत्तल कर दिए गए हैं वो भी? देखिए जी, जो रात के जो प्रेस रिलीज जारी हुई है उसमें सिर्फ एहलकारों का। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कमर अली मसूद। कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे में पुलिस मुकाबले में एक पुलिस एहलकार जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। वाकई की सीसीटीवी वीडियो जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली है, जिसमें मुल्जिमान को बाइक छोड़कर भागते और पुलिस एहलकारों को उनका पीछा करते देखा जा सकता है। माड़ीपुर में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ, जख्मी समेत 2 डाकू गिरफ्तार कर लिए गए हैं, असलहा भी बरामद कर लिया। भैंस कॉलोनी में मुल्जिमान शहरियों से मोबाइल फोन और नकदी लूट कर फरार हो गए। गुलशन मेमार में फायरिंग से 11 साल बच्ची की हलाकत के 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। महकमा मौसमियात ने आज कराची समेत सिंध में मुतादिद मकामात पर बारिश की पेशगोई की है। हैदराबाद, नवाबशाह, मीरपुर खास, थरपारकर, बदीन, घोटकी और शिकारपुर में भी बादल बरसने का इम्कान है। पंजाब में मरी, गलियात, रावलपिंडी, जहलम, गुजरावाला, सियालकोट, लाहौर, मुल्तान, राजनपुर, बहावलपुर और रहीम यार खान में तेज़ हवाओं के साथ और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। खैबर पख्तूनख्वा में एबटाबाद, मानसेहरा, स्वात, बलोचिस्तान में योब, मूसाखेल, सिब्बी, नसीराबाद, झल मक्सी, जबकि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। और अब आपको बताएं, चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग अगले माह पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। चीनी वज़ीर आज़म 2 तरफ़ा दौरे पर 14 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे, जबकि 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई तावन तंजीम इजलास में शिरकत करेंगे। ये 11 साल बाद किसी भी चीनी वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान होगा। सिफारती ज़राए के मुताबिक चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग अगले माह पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। चीनी वज़ीर आज़म का दौरा 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। ज़राए के मुताबिक दौरे के पहले हिस्से के तहत चीनी वज़ीर आज़म 2 तरफ़ा दौरे पर 14 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुँचेंगे। इस दौरान पाक चीन ताल्लुकात दीगर उमूर ज़ेर गौर आएंगे। दूसरा हिस्से जिसमें ली चियांग 15 और 16 अक्टूबर को होने वाले शंघाई तावन तंजीम इजलास में शिरकत करेंगे। सिफारती ज़राए का कहना है कि ये 11 साल बाद किसी भी चीनी वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान होगा। इस दौरान चीन और पाकिस्तान के दरमियान मुतअद्दिद मुआहिदों पर दस्तखत भी मुतवक्किल हैं। अमरीका ने गुज़श्ता हफ्ते बलोचिस्तान में होने वाले दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत की है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा, हमलों में सिक्योरिटी एहलकारों समेत आम शहरियों को निशाना बनाया गया। मूसाखेल में 23 मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया था। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया है। इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निपटने में अमरीका और पाकिस्तान का मुश्तरका मफाद है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, ये कहना था मैथ्यू मिलर का। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ पाबंदियों का निफाज जारी रखेंगे। ईरान के साथ तिजारती मुआहिदों पर गौर करने वालों को मुमकिना रद्द-ए-अमल से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। पाकिस्तान की तवानाई की कमी को पूरा करने में मदद करना अमरीका की तरजीह है। हुकूमत पाकिस्तान के साथ तवानाई से मुताल्लिक बातचीत जारी रखे हुए हैं। कांग्रेसमैन टॉम सॉजी अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तानी कॉकस के सरबराह बन गए हैं। मीडिया से गुफ्तगू में कांग्रेसमैन टॉम सॉजी ने पाक अमरीका ताल्लुकात बेहतर करने के आज़म का इजहार किया। कहा वो नवंबर में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। टॉम सॉजी और वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद की टेलीफोन पर गुफ्तगू। पाक अमरीका ताल्लुकात 2 तरफ़ा ताउन को मजीद मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल। सफीर पाकिस्तान ने टॉम सॉजी को मुबारकबाद पेश की। कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात दोनों ममालिक और खित्ते के लिए अहमियत के हामिल हैं। पाकिस्तान अमरीका के साथ मौशी ताल्लुकात के फरोग के लिए पुरअज़्म है। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरदार अख्तर मेंगल कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। सदर और वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए सरदार अख्तर मेंगल ने कहा कि असम्बली उनकी आवाज़ नहीं सुनती, इसमें बैठने का क्या फ़ायदा। मैं बतौर मेंबर नेशनल असम्बली उस असम्बली में जहाँ पर वो असम्बली जो हमारी बच्चों की चीखों पुकार न सुन सके, इस असम्बली में बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो आज ही मैं असम्बली से अपने इस्तीफ़े का ऐलान करता हूँ। मैंने अपने पार्टी की मैं पार्टी का सदर हूँ, मैंने उनको भी एतमाद में नहीं लिया हुआ है।
जहाँ से 65,000 वोट मुझे मिले हैं, मेरे इस फैसले से उनकी दिल आज़ारी ज़रूर हुई होगी, वो दिल बर्दाश्त ज़रूर हुए होंगे। बिलखुसूस बलोचिस्तान के लोग, उनसे मैं माजरत चाहूँगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के वादा मुआफ़ गवाह बनने की पेश कोई नहीं कर सकते। एक टीवी इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि खुद बानी पीटीआई को पता है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की सारी कहानी का खुर्रा बानी पीटीआई की तरफ जाएगा। बानी पीटीआई जो कुछ करते रहे हैं, फैज़ हमीद को उसकी सबसे ज्यादा खबर है। मामला ज्यादा अरसा मौलिक नहीं रहेंगे, सब चंद दिनों में तय हो जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 2018 में आरटीएस बिठाकर बानी पीटीआई को जितवाया गया, वो सारा अमल बाजा और फैज का जॉइंट वेंचर था। फैसलाबाद चकझुमरा में मुकाबला हुआ है जिसमें 2 डाकू हलाक, 2 जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक दौरान मुकाबला 2 डाकू फरार हो गए जिनकी तलाश जारी है। दावा किया गया है कि डाकू दर्जनों मुकदमात में मतलूब थे। पीटीआई के रुकन कौमी असेंबली जमशेद दस्ती 2 थानों की पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। वो रहीम यार खान के हल्का N171 में ज़िमनी इंतखाब की मुहिम में तकरीर कर रहे थे। रहीम यार खान पुलिस और मुजफ्फरगढ़ पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची मगर नाकाम रही। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में जुलाई के मुकाबले में अगस्त में महंगाई में इजाफे की शरह में कमी देखी गई। फैसलाबाद के बाजारों में खरीदार और दुकानदारों का इस बारे में क्या कहना है, जानने के लिए देखते हैं इरफान उल्लाह की रिपोर्ट। इदारा शुमारियात के मुताबिक अगस्त का महीना जुलाई की निस्बत खरीदारों के लिए इस लिहाज से बेहतर रहा कि चीज़ों की बढ़ती हुई कीमतों में इजाफे का रुझान कम हुआ है। ताहम फैसलाबाद के बाज़ारों में खरीदार महंगाई की शरह में कमी से मुतमिन नज़र नहीं आते। दालों की आगे कीमतें चेक करें, चीनी की मिसाला जात उनकी प्राइस कम चेक करें, वो कम नहीं हुई बल्कि दुगनी हुई है। महंगाई में कमी के रुझान के बारे में ताजरों और दुकानदारों का मौक़िफ़ मिला जुला है। कुछ दुकानदार इससे इनकार जबकि कुछ इसका इतराफ़ करते नज़र आते हैं। चीज़ों के रेट तो कम हुए हैं लेकिन बाज़ार में गाहक नहीं है, बाज़ार में गाहक नहीं, कुव्वत खरीद नहीं है, इसका हमें इल्म नहीं है क्या बात है। मार्केटों में ज़्यादातर अजनास की कीमतों में कमी देखने में आ रही है। ताहम ताजर इसे कुव्वत खरीद में कमी के नतीजे में रसद के मुकाबले में तलब की कमी का नतीजा करार दे रहे हैं। कैमरामैन अली अरसलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफान उल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। इदारा शुमारियात की जानिब से मुल्क में महंगाई कम होने के दावे किए जा रहे हैं। इन दावों की सच्चाई क्या है, ये जानते हैं मुल्तान से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी से। इदारा शुमारियात की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में महंगाई 33 माह की कम तरीन सतह पर आ गई है। इस दावे को जियो न्यूज़ ने मार्केट में जाकर चेक किया तो मालूम हुआ कि आटा, चावल, मुर्गी का गोश्त, कुछ सब्जियों, दालें और खाद समेत चंद अशिया की कीमतें इजनास व सब्जी मंडी और सरकारी रेट लिस्ट में कम जरूर हुई हैं, लेकिन परचून की सतह पर जहां शहरी खरीदारी करते हैं उन तक कमी के असरात मुंतकिल नहीं हो रहे। महंगाई कम होती नजर नहीं आ रही। गवर्नमेंट का होलसेल की सतह पर जो मार्केट है उस पर कंट्रोल ख़त्म हो गया है। आम यहाँ गल्ला मंडी के अंदर रेट कुछ और है, जो होलसेल मार्केट है वहाँ पर रेट का डिफरेंस है। शहरियों का कहना है महंगाई के साथ असल मसला मसनूई महंगाई है जो आवाम को ज्यादा तकलीफ दे रही है। चंद अशिया की कीमतों में मामूली कमी को महंगाई का कम होना ना कहा जाए। पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होने से जरूरियात जिंदगी की हर चीज कम होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। LPG, आलू, प्याज, टमाटर, बड़े गोश्त समेत दर्जनों अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। मुझे तो नहीं लगता बच्चा डबल ही हुआ, रेट कम कहाँ हुआ है। 2 चीज़ लेने जाओ डबल रेट लगते हैं अब तो। पहले महंगाई होती थी 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, अब तो हर हफ्ते महंगाई होती है। इदारा शुमारियात तो बैठा वहीं से सारी शुमारियात पेश कर देता है। ये तो अवाम में आए ना, अवाम में निकल के पूछें जो गरीब आदमियों का जीना इन्होंने 2 बार किया हुआ है। कोई कमी नहीं है जी, वैसे ही चल रहा है। महंगाई है जी, बढ़ रही है, कम नहीं हो रही।
इदारा शुमारियात ने अपनी रिपोर्ट में तामीराती शोबे में बढ़ती हुई महंगाई को यकसर नज़रअंदाज किया। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान सीमेंट की फी बोरी 350 रुपए, बजरी 38 रुपए फुट और ईंटें महंगी होने से आम आदमी की अपनी छत का ख्वाब देखना भी मुश्किल हो गया है। कैमरामैन जाहिद कुरैशी के साथ इमरान चौधरी, जियो न्यूज़, मुल्तान। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला जनूबी वज़ीरिस्तान की तहसील बरमल के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश से आज़म वर्सक बरसाती नाले में सैलाबी सूरत हाल है। तफसीलात बता रहे हैं आदम खान वज़ीर। जी, ज़िला लोर जनूबी वज़ीरिस्तान वाना के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल बारिश होने से मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। कई रोज से जारी गर्मी और हबस का जोर भी टूट गया है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। तहसील बरमल के मुख्तलिफ इलाके खामरांग रगज़ई में शदीद बारिश होने के बाद दाना आज़ामरसक बरसाती नाले में इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब भी रेला बह रहा है, जिससे न सिर्फ जरी ज़मीनें ज़ेरे अब आ गए हैं बल्कि आज़ामरसक और वाना बाजार की साइड पर दोनों जानिब ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो गई है और गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई है। आज़ामरसक के लोगों ने सूबाई हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि दाना आज़ामरसक बरसाती नाले के लिए मंजूर होने वाले पुल के लिए फौरी तौर पर फंड रिलीज किया जाए ताकि ये पुल बर वक्त मुकम्मल किया जा सके, ताकि लोगों की मुश्किलात में भी कमी आ जाए। जी, बन्नू में मानसून की बारिशों के साथ ही मछली की फरोख्त में इजाफा हो गया है। तफसील बताएंगे बन्नू से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मंसूरुद्दीन। जी, बन्नू में मानसून बारिशों के साथ ही मौसम में खुनकी आ गई। मौसम की इस तब्दीली की वजह से मछली की फरोख्त में भी इजाफा हो गया है। कई अक़साम की मछली मार्केट में फरोख्त के लिए आ गई हैं, जो फी किलो 600 से लेकर 450 रुपए तक फरोख्त की हो रही है। जगह जगह मछली फरोख्त करने वालों के स्टॉल भी लग चुके हैं। ज्यादातर लोग कम कांटे वाली मछली पसंद करते हैं, जबकि दुकानों पर तली हुई मछली की फरोख्त भी जारी है। दूसरी तरफ मौजूदा महंगाई की वजह से लोग कह रहे हैं कि इस मरतबा मछली की फी किलो में 150 से 200 रुपए तक इजाफा हो गया है, जबकि तली हुई मछली फरोख्त करने वालों का कहना है कि गैस महंगा है, मछली भी महंगी ले रहे हैं, इसलिए मजबूरी है। ताम इसके बावजूद भी लोग मछली खरीद रहे हैं और मौसम की तब्दीली की वजह से मछली खाने से महफूज भी हो रहे हैं। जी, जियो के इश्तराक से बनने वाली फिल्म द क्लास वर्कर की कराची के तालीमी इदारों में आगाही मुहिम जारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं जम्मार जोखियो। तेज रंगों से अल्फाज को जरा वाज़े करें, इसमें कुछ मिस्ट्री होनी चाहिए। एनिमेटेड फिल्म द ग्लास वर्कर की आगाही मुहिम का सिलसिला जारी है। 2 हफ्तों पर मुश्तमिल मुहिम द ग्लास वर्कर स्कूल टूर के तहत कराची के निजी कॉलेज के तलबा और तालबात को फिल्म के ट्रेलर के साथ BTS भी दिखाए गए। फिल्म डायरेक्टर उस्मान रियाज ने कहा कि ये फिल्म बनाने का मकसद पाकिस्तान में एनिमेशन इंडस्ट्री को फ़रोग़ देना था। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में एक बेहतरीन एनिमेशन इंडस्ट्री हो और जो सारे लोग जो यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट स्टूडियोज़ हैं, उनकी फिल्में बने और लोग देखें, तो दैट इज़ द ड्रीम, बट ऑब्वियसली इस पर टाइम लगेगा। एनिमेशन के शौकीन तलबा और तालबात ने फिल्म की कहानी से मुताल्लिक़ कहा कि फिल्म का मुनफरिद अंदाज उन्हें बहुत पसंद आया। रेकमेंड करता हूँ सबको कि देखें, जिसने देख ली वापस देखें, जिसने नहीं देखी वो अभी देखें। आई वाज सो एक्साइटेड कि पाकिस्तान में कोई चीज़ बन रही है, दैट देयर इज़ गोइंग टू बी समथिंग इन पाकिस्तान एंड दैट टू एनिमेशन। ट्रेलर देखा, ट्रेलर भी बहुत अच्छा लगा, एनिमेशन बहुत अच्छी है इसकी। डायरेक्टर उस्मान रियाज ने कहा कि पाकिस्तान में बेहतर एनिमेटेड फिल्म्स बनती रहीं तो बिजनेस और एंटरटेनमेंट दोनों ही में इजाफा होगा। द ग्लास वर्कर मानो एनिमेशन स्टूडियोज़ की तैयार करदा और जियो फिल्म्स और मांडवी वाला एंटरटेनमेंट की पेशकश है। कैमरामैन अल्ताफ हुसैन के साथ जम्मार जोखियो, जियो न्यूज़, कराची।